साल 2019 के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब भारत G7 की मीटिंग में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस बार G7 की मीटिंग कनाडा होस्ट कर रहा है और कनाडा ने अभी तक भारत को न्योता नहीं भेजा है। वैसे तो भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर बार होस्ट कंट्री भारत को न्योता देती है। G7 देशों में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान है। अब भारत में इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसे मोदी सरकार की कूटनीति की चूक बता रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी भारत की मीटिंग्स में बुलाया जाता था। यही परंपरा आगे भी जारी रहे, लेकिन इस बार कनाडा ने भारत को न्योता नहीं दिया। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े हैं। खासकर कनाडा की तरफ से खालिस्तानी एलिमेंट्स को समर्थन देने पर टकराव बढ़ा है। यही वजह हो सकती है कि कनाडा ने इस बार भारत को न्योता नहीं दिया। वैसे तो एक G7 का न्योता भारत की वैश्विक कद को तय नहीं कर सकता, लेकिन कूटनीति के जानकार ये मानते हैं कि ऐसे मंच भारत के मजबूत पक्ष को रखने में फायदेमंद साबित होते हैं। आप सोचिए, एक तरफ तो कनाडा टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ पड़ा है, वो ट्रेड के लिए भारत की तरफ भी देख रहा है। 25 मई को ही कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बात की थी, संबंधों को बेहतर करने पर जोर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा भी खेल खेल रहा है। जो भी देश G7 का होस्ट करते हैं, वो दूसरे देशों को भी न्योता भेज सकते हैं। जैसे इस बार कनाडा ने यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को न्योता भेजा है, लेकिन बाकी गेस्ट कंट्री के नाम का खुलासा नहीं किया। G7 की मीटिंग 15 से 17 जून के बीच होगी। नरेंद्र मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री बने। साल 2019 में जब फ्रांस ने G7 को होस्ट किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी को G7 का पहला न्योता साल 2019 में मिला। इससे पहले साल 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह को 5 बार G8 में शामिल होने का न्योता मिला था। कमाल की बात यह है कि साल 2020 में ट्रंप ने भारत को भी G7 में शामिल करने की वकालत की थी।